जय हिंद। आज हम पंचवर्षीय योजना से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। क्या था? कृषि विकास था। प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, ताकि देश में खाद्यान्न की कमी को दूर की जा सके। यानी इसका मुख्य उद्देश्य जो था कृषि उत्पादन को बढ़ाना और जो हमारे देश में खाद्यान्न की आपूर्ति हुई है उसको दूर करना था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 1956 तक चली थी। 1951 से 1956 यानी कितने साल चली थी? 5 साल चली थी। कितने साल? 5 साल तक चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी हेरॉन-डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर थी? हेरॉन-डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी हेरॉन-डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना हेरॉन-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास करना। क्या था? आर्थिक विकास करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास। क्या था? भारी उद्योगों का विकास। इस योजना में महालनोबिस मॉडल अपनाया गया। इस योजना में कौन सा मॉडल अपनाया गया था? महालनोबिस मॉडल अपनाया गया और भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और यह भारी उद्योगों के विकास पर इसमें बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारी उद्योगों पर। किस पे बल दिया गया? भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता। क्या था? आत्मनिर्भरता। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उद्योग दोनों में आत्मनिर्भरता लाना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि व उद्योगों दोनों में आत्मनिर्भरता लाना था। लेकिन 1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाक युद्ध के कारण यह योजना क्या हो गई? असफल हो गई। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो आत्मनिर्भरता था और इसमें जो है कृषि व उद्योग दोनों को आत्मनिर्भर बनाना था। लेकिन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने के कारण यह योजना क्या हो गई? पूरी तरह से असफल हो गई। 1966-69 के बीच पंचवर्षीय योजना क्यों नहीं चली? 1966 और 69 के बीच पंचवर्षीय योजना क्यों नहीं चली? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक मंदी के कारण, युद्ध व सूखा के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का नारा था। चौथी पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? आत्मनिर्भरता और स्थिरता। क्या था? आत्मनिर्भरता और स्थिरता था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। यह इंदिरा गांधी सरकार का प्रमुख नारा था। यानी यह जो है इंदिरा गांधी सरकार का यह एक प्रमुख नारा था, गरीबी हटाओ। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन व रोजगार। किस 6वीं पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? गरीबी उन्मूलन व रोजगार से संबंधित थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में किन पर विशेष बल दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? तो इस पर जो है उत्पादक रोजगार, खाद्यान्न उत्पादन और ऊर्जा, यानी उपरोक्त सभी पर बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? ये मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो वृद्धि व समानता। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य वृद्धि व समानता था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य कितना था? तो 8% था। कितना था? 8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? समावेशी विकास। क्या नारा था? समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग को किससे बदला गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग को किससे बदला गया? यह जो है नीति आयोग से बदला गया था। किससे बदला गया था? नीति आयोग से। 1 जनवरी 2015 को यह योजना आयोग समाप्त कर नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर और नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।